दोस्तों पाकिस्तान की इस बार बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी है। इस्लामाबाद टॉक्स पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और इस बार तो ईरान ने अपने डेलीगेशन भेजे भी नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान वॉज डेस्परेट फॉर दिस टॉक्स। लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी जहां पर पाकिस्तान कह रहा था कि हमको उम्मीद है ईरान आएगा, हमको उम्मीद है ईरान आएगा, बट ईरान फाइनली यहाँ पर पीस टॉक्स के अंदर आया ही नहीं, जिसके बाद ये पीस टॉक्स कंप्लीटली कोलैप्स हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी का शिखर इवेंट हो रहा है, जहाँ पर सिविल सर्विस डे के दिन इंडिया के टॉपर्स, टॉप एजुकेटर्स और साथ में ब्यूरोक्रेट्स आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी जर्नी को और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो इस बात को। और इसी इवेंट के अंदर हुआ है गेम ऑफ ज्ञान, जहां पर 5 सिंपल क्वेश्चन का अगर आप जवाब दोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे वर्थ 1 लाख। तो इट्स द राइट टाइम, 21 अप्रैल को शाम 5:30 बजे आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली आप सब लोग जानते हो, ईरान, इजराइल, यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगभग 41 डे लॉन्ग खींच चुका है। शांति का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। कई सारी मिसाइलें यहाँ पर दागी गई हैं, लगभग 6415 मिसाइल्स, जिसमें से सबसे ज़्यादा मिसाइल यूएई में गई हैं, फिर कुवैत में, फिर सऊदी अरेबिया में। इस तरीके से चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। नाउ प्रेशर इज़ ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे वॉन्ट पीस, दे वॉन्ट कि मिडिल ईस्ट से वो बाहर निकले, क्योंकि इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। इस समय पर जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसके अंदर ईरान को विक्टिम और अमेरिका को एज अ कल्प्रिट शो किया जा रहा है। लिटरली आप पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरीके का सिनेरियो देख सकते हो। साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो हो रहा है उसकी वजह से भी ब्लेम अमेरिका के ऊपर जा रहा है। बट अमेरिका के भी कुछ मिनिमम पॉइंट है, अमेरिका उन मिनिमम पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहता। पहला चीज़ तो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो खुले। दूसरी तरफ जो मेन बात है, ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट ना करे, ये अमेरिका का कहना है। बट वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना यह है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे और हमको इंडिपेंडेंस चाहिए फॉर आर न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यानी कि दोनों के आइडियल्स बिल्कुल अपोजिट हैं। अब आप लोगों को याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था, सबसे पहले 48 घंटे की मोहलत दी गई थी। कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर मैं पावर प्लांट और ब्रिज उड़ा दूंगा। पहले तो बहुत माहौल बनाया और फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि हम तो सीज़ फायर कर रहे हैं। 14 डेज़ का सीज़ फायर उस समय पर, यानी कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर घोषित किया गया था इस्लामाबाद के अंदर, और इन 2 हफ्ते के अंदर दोनों देशों के द्वारा नेगोशिएशन होने थे। अब आप देख सकते हो कि ये जो नेगोशिएशंस हैं ये लगभग 12th डे पे आ चुके हैं। 13th और 14th केवल 2 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। अब ये जो 12th डे था इसमें ईरान इंटरेस्टेड था। आप क्लियरली देख सकते हो, एक्शियोस और अल अरेबिया की रिपोर्ट ये बता रही थी कि यूएस और ईरान के डेलीगेट्स एक साथ में आएंगे। इवन पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी टॉक्स जो हैं वो अभी ट्रैक पे चल रही हैं, हम कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पर सीज़ फायर जो है उसके बाद कंप्लीट वॉर के अंदर पीस हो सकती है। इस तरीके के पूरे अनुभव यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। पर आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप इज़ डोनाल्ड ट्रंप, जैसे ही कोई सी चीज़ सीधे रास्ते पे हो रही होती है इनको जबरन अपनी होशियारी दिखानी होती है ताकि लगे कि हाँ ये एक पावरफुल लीडर है। हालांकि ही इज़ नॉट, लिटरली ही इज़ नॉट अ पावरफुल लीडर। मैं कहूँगा कि ये ग्लोबल लेवल पे बस एक ऐसे लीडर हैं जो कि चीज़ों को मैसअप करते हैं ताकि इनकी इमेज ठीक रहे। और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जब ईरान तैयार था पाकिस्तान के अंदर आने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसके बाद भी इन्होंने खतरे की घंटी बजाई। इन्होंने एक ट्वीट किया अपने सोशल के ऊपर, जहां पर इन्होंने कहा कि अगर ईरान पूरी तरीके से ओपन नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को 48 घंटे के अंदर, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करेगा। सबसे पहला अटैक सबसे बड़े पावर प्लांट के ऊपर होगा। ये थ्रेट जैसे ही जारी हुई,
ईरान ने कह दिया कि अगर ये रवैया रहेगा आपका, जहाँ पर हम एक तरफ पीस टॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हम ही को धमकी दे रहे हो, तो वी विल नॉट डू द पीस टॉक्स। यहाँ पर क्लियरली ये बात ईरान के द्वारा कही गई। दूसरी तरफ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान ने शुरुआत में खोल दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर होशियारी दिखाई और इन्होंने यूएस नेवी के जरिए ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। इस ब्लॉकेड के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, पूरा पर्शियन गल्फ इस समय पे बंद है। और ईरान का कहना ये है कि हम प्रेशर में आके बिल्कुल भी ये डील साइन नहीं करने वाले, हम नहीं करने वाले अमेरिका के साथ में कोई भी पीस टॉक। इसके बाद में ईरान की जो मीडिया है उनके द्वारा ऑफिशियली ये रिपोर्ट आई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम कोवर्जन के साथ में नेगोशिएशन नहीं करेंगे, जिसके कारण से हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। फाइनली अब ईरान इस्लामाबाद नहीं आया है। प्रेशर इज ऑन पाकिस्तान एंड अमेरिका टू ब्रिंग ईरान इन पाकिस्तान। पिछली बार जब टॉक्स हुई थी वो भी कोई बहुत अच्छी हुई नहीं थी। जेडी वांस ने क्लियरली कह दिया था कि ये टॉक्स जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 21 घंटे के नेगोशिएशन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। तो ये पिछली बार भी हुआ था। अब यहाँ पर अगर ईरान आ भी जाता तो कुछ बहुत बड़ा हो नहीं जाता। बेसिकली इन्होंने जो लोकेशन चूज़ की है ना, दैट इज़ पाकिस्तान, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर से खुश होके, उसकी बूट लीकिंग से खुश होके उन्होंने इस्लामाबाद चूज़ तो कर लिया है, बट इस्लामाबाद को इजराइल जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। अब अगर पीस टॉक होती हैं तो ईरान यूएस आपस में पीस टॉक कर भी ले, पर इजराइल अगर उधर लेबनान पे अटैक करता है तो ऐसी कंडीशन में वो पीस टॉक बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, कभी भी रुक सकती है। क्लियर सी बात है। ऐसी कंडीशन के अंदर देखो बात ऐसी है, इजराइल को अगर टेबल पे लाना है तो एकमात्र ऑप्शन है, जो जगह है वो चेंज करनी होगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है वो यहाँ पर ढूंढना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।